जब देवी के मंदिर के बाहर इंसानियत की बोली लगाई जाने लगे तो समझ लेना कि समाज अंधकार में जी रहा है। यह कहानी है अरण्यक शहर की, जो अपनी खूबसूरती, भव्यता और धर्म के प्रति श्रद्धा के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा अंधेरा भी छिपा था जिसने इसे इतिहास में शर्मिंदगी के पन्नों में दर्ज कर दिया। अरण्यक का राजा महाराज विग्रहसेन अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे, लेकिन उनकी प्रजा में एक परंपरा थी जिसे हर कोई मानता था और किसी ने भी इसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं की। देव वेश्यावृत्ति। इस परंपरा के अनुसार मंदिर की सेवा के नाम पर गरीब घरों की सुंदर कन्याओं को चुना जाता था और उन्हें देवदासी बना दिया जाता था। नाम था सेवा का, लेकिन असलियत में ये परंपरा उनकी इच्छाओं और स्वाभिमान का गला घोंट देती थी। गांव के गरीब बढ़ई की बेटी मनोहरिणी अपनी सुंदरता और सुरीली आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह 16 की हुई तो मंदिर के पुजारियों ने उसे देवदासी के लिए चुना। परिवार ने विरोध किया, लेकिन देवताओं की सेवा के नाम पर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। मनोहरिणी को यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे सिखाया गया कि वह भगवान की पत्नी बनेगी और उसकी सेवा में जीवन बिताएगी, लेकिन जल्द ही सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। उसे अमीर व्यापारियों और सामंतों के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया गया। यह तुम्हारा धर्म है, पुजारियों ने कहा। देवता तुमसे प्रसन्न होंगे। एक दिन अरण्यक में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के युवराज धर्मकेतु, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और गहन बौद्धिकता के लिए प्रसिद्ध थे, यज्ञ में शामिल हुए। युवराज ने देखा कि यज्ञ में देवदासी मनोहरिणी को भी बुलाया गया। वह हंसी खुशी नृत्य कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दुख छिपा था जिसे केवल कोई संवेदनशील हृदय ही समझ सकता था। धर्मकेतु ने धीरे धीरे उसके बारे में पूछताछ की और जब सच्चाई जानी तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने मनोहरिणी से बात की और उसके जीवन की पीड़ा को समझा। धर्मकेतु ने अरण्यक के दरबार में चुनौती दी। यह देवताओं की सेवा नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा अपराध है। भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर यह प्रथा क्यों जारी है? महाराज विग्रहसेन को धर्मकेतु की बात सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, यह प्रथा हमारे पुरखों के समय से चली आ रही है, इसे रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन धर्मकेतु पीछे नहीं हटे। उन्होंने जनता को इकट्ठा किया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान ऐसे कर्मों से खुश होते हैं? अगर यह सही है तो क्यों मनोहरिणी जैसी लड़कियों के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि डर और दुख है? ये पहली बार था जब मनोहरिणी ने अपनी आवाज उठाई। उसने दरबार में कहा, मुझे भगवान की सेवा करने में खुशी होती अगर ये सच में सेवा होती, लेकिन यहाँ तो मेरे शरीर को बोली लगाई जाती है। मैं देवी नहीं, बल्कि एक बिकाऊ वस्तु बन चुकी हूँ। उसके साहसिक शब्दों ने दरबार में सन्नाटा फैला दिया। महाराज विग्रहसेन को पहली बार एहसास हुआ कि इस परंपरा के पीछे कितना अत्याचार छिपा है। महाराज ने घोषणा की, आज से अरण्यक में देवदासी प्रथा समाप्त की जाती है। कोई भी लड़की अब अपने जीवन का बलिदान इस पाखंड के लिए नहीं करेगी। मनोहरिणी को स्वतंत्रता मिली। उसने बाकी देवदासियों को भी संगठित किया और उनके लिए एक आश्रय स्थल की स्थापना की। मनोहरिणी ने गाने और नृत्य को अपनी आजीविका का साधन बनाया, लेकिन अब ये केवल कला थी, शोषण नहीं। धर्मकेतु ने अरण्यक में रहकर यह सुनिश्चित किया कि यह अन्याय फिर कभी न हो। जब एक आवाज उठती है तो वह क्रांति की शुरुआत बन जाती है। मनोहरिणी की कहानी ने न केवल अरण्यक को बदल दिया, बल्कि उस युग को एक नई दिशा दी। इस कहानी ने न केवल लोगों को झकझोर दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि धर्म और परंपरा के नाम पर होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है।